प्रश्नावली 4.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रम से आने वाली दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं लीजिए और उनको क्या करिए, वर्ग करके योगफल निकालिए। तो कितना आता है? 365 आता है। ठीक, तो हमें ज्ञात क्या करना है? वही दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब इनका हल करते हैं। इस क्वेश्चन को हमने लिख लिया है, अब हल करेंगे। हल क्रमागत संख्याओं का मतलब हमें पता है, जैसे 1 2 3 4 5 ये संख्याएं क्रमागत हैं, मतलब क्रम से आने वाली, एक के बाद एक। तो एक के बाद क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 के बाद क्या है? 3 आ रहा है। तो मतलब एक में अगर एक जोड़ दिया जा रहा है तो 2 आ रहा है। 2 में अगर एक जोड़ दिया रहा है 3 आ रहा है। 3 में अगर एक जोड़ा जा रहा है तो 4 आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि एक के बाद एक संख्याएं तभी आएंगी जब उसमें एक जुड़ेगा। ठीक, तो अगर हम मान लेते हैं, माना पहली जो संख्या है इसमें दो धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, तो पहली जो संख्या है, पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या जो है वो क्या है? x है। तो दूसरी क्या होगी? सेम इसी तरह से एक जोड़ देंगे। जैसे 2 अगर पहली वाली होती तो एक जोड़ दिया उसमें, तो दूसरी क्या हो जाएगी? 3। तो इसी तरह से इसके बाद जो संख्या आएगी वो कौन सी वाली होगी? दूसरी संख्या जो होगी उसमें एक जोड़ इसमें एक जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। ठीक, अब क्या कह रहा है कि इन दोनों का वर्ग करने पर, ठीक, तो पहली संख्या का वर्ग ये हो जाएगा x²। ठीक, दूसरी संख्या का वर्ग ये कितना बनेगा? ये बनेगा x+1 का होल स्क्वायर। ठीक, दूसरी संख्या क्या है? x+1 है, इसका होल स्क्वायर। तो ये a+b का होल स्क्वायर बन गया। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2ab मतलब a इंटू b इंटू 2। ठीक, 2ab हो गया। तो a की जगह पे क्या है? x है, b की जगह पे 1 गुणे 2। ठीक, कितना हो गया? 2x। तो ये हो जाएगा हमारा 2x। ठीक, अब क्या कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का अगर वर्ग करके जोड़ देते हैं ना, जिनके वर्गों का योग कितना है? 365। तो वर्ग इनके ये हो गए, तो इनको जोड़ते हैं, x² + 1 + 2x। ठीक, तो कितना आता है? 365। कितना आता है? 365। अब 365 को इधर लेके आएंगे, x² + x² कितने हो गए? 2x²। कितने हो गए? 2x² हो गए ये। ठीक, प्लस ये 2x, यहाँ पे एक प्लस, ठीक, एक प्लस में है, 365 इधर आ जाएगा, माइनस में होगा तो एक कम हो जाएगा क्योंकि ये एक प्लस में है। तो ये हो जाएगा -364। इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, लेकिन इधर एक प्लस में है तो एक कम हो जाएगा। ठीक, बराबर 0। तो अब क्या करना है हमें? यहाँ हर किसी में 2 है तो 2 से भाग दे दो। ये बन जाएगा x² + x माइनस 2 का भाग इसमें 2 1 के 2, 2 8 16, 2 2 ना 4। ठीक, 182 ये बन गया हमारा समीकरण। ठीक, अब हमें इसमें क्या करना है? इसको हल करके x का मान निकालना है, तभी एग्जैक्ट पता चलेगा पहली संख्या और दूसरी संख्या है कौन सी। ठीक, अब इनको हल करने के लिए क्या करना पड़ता है? इसको 2 भाग में बांटेंगे, बीच वाले के 2 भाग में बांटेंगे ताकि इसका भी गुणनखंड निकले, इसका भी गुणनखंड निकले। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं? तो ये इसको और इसके गुणांक से गुणा करते हैं। इसका गुणांक कितना? 1 है, ये 182 है, तो 182 में 1 का गुणा होगा, 182 आएगा। अब 182 का गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक, ये हो जाएगा 2 9 18, 2 1 के 2, ये हो जाएगा आपका 7 के 7 2 9, 7 3 21 13। ठीक, तो अब इस गुणनखंड को हमें 2 भाग में बांटना है। इस गुणनखंड को हमें 2 भाग में बांटना है ताकि जोड़ने या घटाने पर कितना है? 1 आए। इसका गुणांक 1 है। ठीक,
तो अब क्या करते हैं, यहाँ से 2 सते 14, ये हो गया 13, ठीक। 14 में से 13 निकालेंगे, क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x² प्लस 14x माइनस 13x, ठीक। x को क्या लिख सकते हैं, 14x माइनस 13x। 14 में से 13 निकल जाए, 14x में से 13x निकल जाएगा, कितना बचेगा, 1x माइनस 182 बराबर 0, ठीक। अब यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1x बच गया, प्लस यहाँ पे x निकल गया, 14 बच गया, ठीक। माइनस 13 कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे x बच गया, ठीक। अब यहाँ से प्लस, ठीक, यहाँ पे प्लस बचेगा। प्लस क्यों बचेगा, क्योंकि अगर हम माइनस को इसको यहाँ से अंदर गुणा करेंगे तो माइनस है, माइनस बनेगा। और यहाँ पे माइनस बनाने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तभी जाके ये माइनस बनेगा, ठीक है, तभी जाके ये माइनस बनेगा। तो ये प्लस हो गया, माइनस 13 बाहर हो गया, x प्लस यहाँ पे कितना होना चाहिए, 14, ठीक, बराबर 0। तो एक कोष्टक में हो गया हमारा x प्लस 14 और एक कोष्टक में हो गया x माइनस 13 बराबर 0, ठीक। x का मान निकालने के लिए इसको हम उधर भेज देते हैं, तो x माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा, 0। x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, 13, ठीक। और x बराबर 13, x क्या हमारी पहली संख्या है, ये कितनी आ गई, 13। दूसरी संख्या क्या है, x की जगह पे 13 प्लस 1 बराबर 14, ठीक। पहली संख्या 13, दूसरी संख्या 14, ठीक।